चलिए ठीक है, हम लोग शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं ये होने में थोड़ा टाइम हाँ हाँ। लगेगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। रमा जी ना। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीकृतीनतारणं। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्याय पियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय। My humble and pranam to the Shri Guru Gauranga Devi Gopijan Vallabh ji and all present uh, devotees, Vaishnavas, सबको मेरा प्रणाम। और आज हम लोग जो है श्रीमद् भगवद गीता का एक साइंटिफिक स्टडी के वे में ले रहे हैं। वैसे श्रीमद् भगवद गीता के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, है ना? सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये हमें जानना है आखिर उसका रेलिवेंस क्या है आज के समय में, है ना? सब हम लोग जानना चाहते हैं ना कि व्हाट इज द रेलिवेंस, एक्चुअली क्यों हमको भगवद गीता पढ़ना चाहिए या क्यों हमको समझना चाहिए। होता है ना, लोग बोलते हैं क्यों भगवद गीता ही क्यों, बाकी और भी बहुत सारे लिटरेचर है ना? तो हमारा जो, जैसे कि हम सभी को पता होगा कि बीइंग सनातनी जिसे कहते हैं ना, सनातनी होने के कारण हम सभी को एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से पता है क्या, कि हमारा जो शास्त्र है वो मोस्ट ऑथेंटिक है ना? सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा, सबसे ऑथेंटिक जो है हमारा शास्त्र, कौन सा शास्त्र? वैदिक लिटरेचर जिसे कहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैम से भी बात हुई थी, क्योंकि वो अपौरुषीय है। अपौरुषीय का मतलब होता है जिसे किसी ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट अपने, कहते हैं ना, हम लोग बहुत सारी बुक्स देखे हैं, हम लोगों ने लिखा है, देखते हैं ना, बहुत सारा मार्केट में एक एक टॉपिक पे बहुत सारे ऑथर्स के थ्रू लिखा हुआ देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना। तो अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना कि आखिर हम, बहुत सारा बुक से भगवत गीता की बहुत सारी कमेंट्रीज मिल जाती है मार्केट में। आपको ये पीपीटी दिख रहा है ना सबको? तो बहुत सारी भगवत गीता की कमेंट्रीज मिल जाती हैं, लेकिन ऑथेंटिक कौन सी है, ऐसा हमें सोच, हम लोग को मन में क्वेश्चन आता है, जो कि सिंसियर सीकर होता है, जो कि सिंसियरली जानना चाहता है ना? तो जैसा कि मेरा अपना एनालिसिस है और मैंने बहुत सारी भगवत गीता की कमेंट्रीज पढ़ी हैं, तो मुझे सबसे ऑथेंटिक कमेंट्री जो है श्रीमद् भगवत गीता की, गीता प्रेस के जो उनका पब्लिकेशन है, जो भी लिटरेचर है ध्यान से रिलेटेड, वो उनका जो पूरा जितना भी लिटरेचर है वो सारा, कहना चाहिए, ऑथेंटिक है। ऐसा मैंने एनालाइज, ऐसा नहीं कि केवल मैंने एक ही पढ़ा, मैंने श्रीला प्रभुपाद जी का भी पढ़ा है अच्छे से बुक, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी ने भी पहले श्रीमद् भगवत गीता जो गीता प्रेस की है उसको कंसल्ट किया, उसके बाद ही उन्होंने लिखा है। ये भी मैंने इसको भी पढ़ा था। तो जो भी अभी आज तक, आजकल हम लोग करंटली देख रहे हैं जितनी भी कमेंट्रीज, वो सारा, कहना चाहिए, बेस हमारा सारा यहाँ से लिया गया है। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया है, अपनी मनगढ़ंत जो है, अपने, कहना चाहिए, अपने अपने जो उनको समझ में आया, जिसे कहते हैं, वो लिख किया। जैसे कि आप समझ सकते हो, साइंटिफिक, जैसे साइंटिफिक क्या होता है, एक वे होता है, प्रोसेस होती है, उसमें क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने शुरू से पढ़ा है ना साइंस का, कि सबसे इलेक्ट्रॉन की खोज जैसे कैसे हुई। तो एक साइंटिस्ट होता है, उसे रिसर्च करता है, देन वो वहां तक स्टॉप हो जाता है, उसके आगे उसे समझ में नहीं आता, इसलिए फिर फर्दर दूसरा साइंटिस्ट आता है, वो उसको इंटरेस्ट आता है उसमें, तो वो उसको उठाता है, फर्दर रिसर्च करता है, तो और आगे पॉइंट तक पहुंचता है, ऐसे करके करके वो पता चलता है। लेकिन उसमें साइंटिफिक वे में, साइंटिफिक रिसर्च में क्या हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट एडवांस, कहना चाहिए, रिसर्च होती है, वो प्रीवियस रिसर्च को रिजेक्ट कर देती है। ऐसे देखते हैं ना, ये एक तरह से पैटर्न देखते हैं हम लोग। लेकिन जो वैदिक लिटरेचर है, यानी कि जो हमारे शास्त्र हैं ऑथेंटिक, उनमें ऐसा है कि कुछ भी रिजेक्ट करने लायक है ही नहीं, अगर वो ऑथेंटिक सोर्स से है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम रिजेक्ट करके नई थ्योरी ला रहे हैं, वो एज इट इज आ रहा है। अब आता है क्वेश्चन, क्या भगवत गीता अर्जुन को भगवान ने सुनाई थी केवल वहीं से स्टार्ट हुई है ना? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में जब हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि 5000 ईयर बैक, है ना, 5000 साल पहले कौन सा था, क्या द्वापर द्वापर युग था, जिस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता क्यों सुनाया था, कैसे सुनाया था, कहाँ सुनाया था? कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय में
बिल्कुल ठीक है, कहना चाहिए दो सेनाएं सामने आमने खड़ी हैं और बीच में वो ले जा करके रथ रोकते हैं। अर्जुन कहते हैं, क्योंकि अर्जुन क्या है, अर्जुन बहुत परेशान है, दुखी है। क्यों दुखी है? उन्हें लग रहा है मेरे सामने जो मेरे अपने ही तो जन है ना, अपने लोग हैं, उनको मैं कैसे मार दूं। ऐसा सोच के जब उनके मन में दुख आ रहा है, तो भगवान, ये भगवत गीता, ये तो आपने जैसे मैम आपने भी पढ़ा है ना, जैसे कि आपने बताया था कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही देखा कि दोनों साइड में सेनाएं हैं, पांडव पांडव और कौरव, है ना, उनके आमने सामने हम्म खड़े हैं। हम्म ये सब कुछ केवल ये सब कुछ सीन पहले दिखाया गया, उसके बाद उनके पास क्या क्या वेपन्स हैं, कौन कौन से रथ में सवार है, उनका हाँ, शंख का क्या नाम है, ये सब कुछ डिटेल है उसमें, है ना। फिर अर्जुन लास्ट में, इसी चैप्टर में देखेंगे आप, लास्ट में अर्जुन जो है सब देखने के बाद कहता है ये तो मेरे सारे गुरुजन हैं, ये मेरे अपने भाई बंधु हैं, हाँ, मेरे पितामह हैं, सब है, इनको हम्म, मैं मार के कैसे सुखी हो सकता हूँ। जब उसके मन में ये हाँ, विषाद आया, दुख आया, तो उसने भगवान से कहा कि भगवान, मेरा तो, मेरा गांडीव मेरे हाथों से छूटा जा रहा है, और मैं जो है युद्ध नहीं कर सकता। मैं इनको मार के क्या करूंगा, ये तो मेरे अपने ही जन है, क्या मैं सुखी सुखी से रह पाऊँ, सुख से रह पाऊंगा? क्या राज्य लेकर मैं क्या करूंगा? ऐसे करके अपनी जो है, भगवान को जो है अपनी कहना चाहिए अपने कॉन्शियस, जैसा उसका चित्त था उस समय, वो भगवान के सामने रखने लगे। फिर भगवान ने उनको पहले डांटा कि अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय होकर के कैसी दुर्बलता जैसी बातें कर रहे हो, दुर्बल बातें कर रहे हो ने, वीक, मतलब वीक, जैसे जो बंदा कोई बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है और जो कुछ कर नहीं सकता, जिसके अंदर हिम्मत नहीं होती, धैर्य नहीं होता, वैसी तुम बातें कर रहे हो। पहले तो भगवान, पहले तो भगवान उसको डांट लगाते हैं। फिर अर्जुन कहता है नहीं भगवान, अब मैं कुछ नहीं, मुझे समझ मैं में आ नहीं रहा कर है। सकती। हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप, मैं आपके शरण में हूँ। जिस क्षण अर्जुन ने ये एक्सेप्ट किया कि भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं, श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक आप देखेंगे चैप्टर 2 में है, चैप्टर 2 में थर्ड श्लोक है कि भगवान जब मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे कृपा करके ये बताइए मेरे हित में क्या है। तब भगवद गीता शुरू होती है, एक तरह से भगवान का जो है अर्जुन के लिए उपदेश शुरू होते हैं। ठीक है, अब आज हम लोग थोड़ा सा इसी का ब्रीफ लेते हैं, तो कि कोर टीचिंग क्या है श्रीमद् भगवद गीता की। आपको ये स्लाइड्स दिख रही है? दिख रहा है ना? राइट। तो हाँ, तो कोर टीचिंग ऑफ भगवद गीता इन गौड़िया वैष्णविज्म। क्यों हम इसको ले रहे हैं? क्योंकि अभी तक आप मैं एक, मतलब कहना चाहिए एक ही दिन में तो नहीं इस चीज को आपको बहुत सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकती, क्योंकि बहुत, मुझे भी कई, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। और एक जिसे कहते हैं ना, आपको हम जो बताने अब बताएंगे, मतलब बता रहे हैं, वो समझ लीजिए बहुत सारी स्टडीज का एक निचोड़ और सार है। समझ लीजिए आपको जैसे कैप्सूल फॉर्म में हम दे रहे हैं, जो कि बहुत ही वास्ट स्टडी है, राइट। वास्ट स्टडी। ठीक है, तो सारा स्टडी किया, बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील्ड जैसे कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में हमने गए, उनकी मेनली ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट मेरा होता था, या इंस्टीट्यूशन से किसी भी, तो उनकी मैं फिलोसफी को देखती थी, ठीक से समझती थी उसको, शुरू से ये था। लेकिन अल्टीमेटली जिस फिलोसफी को मुझे लगा कि दिस इज द कंप्लीट फिलोसफी, सारी वेराइटी ऑफ फिलोसफी, जितने भी धर्म पंथ मत आप जितने भी ले लीजिए, उन सबका जो सार है, जो सबका कहना चाहिए सार कह लीजिए, या फिर कह लीजिए हाईएस्ट, जैसे सपोज आप फॉर एग्जांपल, आपने हमने एडमिशन लिया एलकेजी में, एलकेजी में भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं, सपोज हम नाइन्थ नाइन्थ से आ जाइए, साइंस पढ़ते हैं, उसमें मैथ्स पढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं टेंथ, नाइन टेंथ में। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में जाने लगते हैं, 11th में गए, 12th में गए, तो फिजिक्स अलग हो गई, केमिस्ट्री अलग हो गई, है ना, बायोलॉजी अलग हो गई, और जबकि नाइन्थ टेंथ में क्या पढ़ रहे थे हम, साइंस केवल, साइंस। एक सब्जेक्ट। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक होने लग जाता है, स्पेशलाइजेशन होने लग जाता है ना। फिर ग्रेजुएशन हमको और स्पेसिफिक सब्जेक्ट में करना होता है, देन पीजी और स्पेसिफिक, देन पीएचडी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर डेप्थ में जाते हैं, है ना। ठीक वैसे ही ये शास्त्र है। पहले स्टार्टिंग से जब आप करते तो आपके सामने बहुत सारे छह दर्शन आते हैं पहले फिलोसफी में, है ना। छह दर्शन आते हैं, वेद आते हैं, बहुत सारे पुराण, बहुत सारे आते हैं, उपनिषद 108 है, पुराण पुराण 18 है टोटल, है ना, एक चार वेद हैं। फिर ये सब उपनिषद पुराण वेद, ये सब करते 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 जब क्या होता है, भगवत गीता में एक श्लोक है जिसमें बताते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के 7th चैप्टर के 19 श्लोक में ये बताया है क्या, बहुना नाम जन्मनान्ते, बहुना नाम जन्मनान्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते, वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। मतलब बहुना नाम जन्मनान्ते, मतलब
कई बार जन्म लेता है, क्योंकि जो एक एक जो जिज्ञासु होता है ना, जो जानना चाहता है, वो स्टडी करता है, थॉरो स्टडी करता है, बहुत सारा लिटरेचर पढ़ता है, उधर से मिला, उसने किसी ने कुछ कह दिया, वहां जाओ वहां बहुत अच्छा है, वहां चल दिया, फिर दूसरी जगह किसी ने कह दिया, दूसरी जगह चल दिया, करते 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 वो कितना जीवन का समय अपना इसी इसी ढूंढने में, खोज में लगा देता है ना। तो वही कुछ उसका श्लोक बता रहा है भगवत गीता में, बहुना नाम जन्मानन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते, यानी कि कई जन्मों तक वो ज्ञानी जो नॉलेज गेन करना चाहता है, जानना चाहता है, वो कई जन्म लग जाते हैं उसको वो ज्ञान, वो उस सही ज्ञान तक पहुंचने में, राइट नॉलेज तक पहुंचने में वो भटकता रहता है। इससे सीख जाऊं कुछ, उससे मिल जाए, अच्छा ये पढ़ लूं, अच्छा इसको प्रैक्टिस करके देख लूं, अच्छा इसको प्रैक्टिस करके देख लूं। तो क्या होता है, ये भटकाव क्यों होता है? ये भटकाव इसलिए होता है, जब तक हम किसी, कहते हैं सदगुरु, सदगुरु यानी कि कह सकते हो बहुत रेयर है आज के समय में, बहुत रेयर है। एक सदगुरु का जब हम पकड़ लेते हैं हाथ, जिसे कहते हैं, वो हमारा हाथ पकड़ लेता है, तो हमें वो सदगुरु किसी भी फॉर्म में आ सकता है, वो फिर हमको बताता है कि नहीं नहीं, इस रास्ते से नहीं जाना, इससे जाना है आपको। तब हमारा भटकाव बंद होता है, फिर हम जब एक ही मार्ग पे चलने लग जाते हैं। फिर इसी श्लोक को और मैं आगे बढ़ाती हूँ, बहुना नाम जन्मनान्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। मतलब जब बहुत जन्म होते हैं, बहुत जन्म होते हैं, हम बहुत सारा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, गेन करते करते जीवन का अंत आ जाता है, समय, और हम मर जाते हैं, फिर नया नेक्स्ट बर्थ मिलता है हमको। नेक्स्ट बर्थ में फिर हो सकता है हमको वो हमारी बुद्धि ना रहे कि हमें फिर से भगवान का ज्ञान का मतलब उस मार्ग में चलना है, हो सकता है हमको ऐसा साथ ना मिले, हो सकता है हमको फिर भटकाव मिल जाए, हो सकता है। तो भगवान बता रहे हैं कई जन्म लेता है मनुष्य, बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसे करते 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 जब वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है, किस कंक्लूजन पे? वासुदेवम सर्वभूति, कि भगवान कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है, पूर्ण ब्रह्म है। तब जाके वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, यानी कि ऐसा जीव, ऐसा मनुष्य, ऐसा कहना चाहिए जो सीकर है, वो अति दुर्लभ है, ये बता रहे श्लोक में, बहुत दुर्लभ है। अब गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में क्या मतलब मेनली जो कोर टीचिंग किस किस में दी है? कर्म, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, है ना। तो कर्म योग जिसे बताते हैं, कर्म योग जो है वो आपके हमारे मनुष्य जीवन के शरीर को लेकर है, शरीर को लेकर मतलब जब तक हमारे अंदर ये रहता है ना कि अरे मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है ना। तो वो कर्म अब करना है कि मुझे अच्छा करना है, कुछ दूसरा का भला करना है, अच्छा करना है। तो वो कर्म, तो वो कर्म उसे कहते हैं कर्म, तो उसका भी रिजल्ट है, हर कर्म का रिजल्ट है, अच्छे कर्म का अच्छा, बुरे कर्म का बुरा। लेकिन जब कर्म योग बन जाता है, कर्म योग का मतलब, कर्म तो सारे कर्म है, जब कर्म योग बन जाता है, कर्म योग कैसे बनता है? जब जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो भगवान से कनेक्ट करके करते हैं, जब वो कर्म योग बन जाता है, उसे कहते हैं कर्म योग। तो उसका कर्म का फल फिर आपको नहीं भोगना पड़ता। ठीक है, ये हो गया, मैं शॉर्ट में बताऊंगी, नेक्स्ट अभी आज ब्रीफ करूंगी, बाकी डिटेल में बाद में हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। अब आता है ज्ञान, ज्ञान योग। ज्ञान मतलब बहुत नॉलेज गेन करा है कि हमको भाई भगवान क्या है, क्रिएशन कैसे हुआ, सृष्टि कैसे बनी, जीव जंतु कहाँ से आए, ये वेराइटीज ऑफ ये थिंग्स, जो प्लांट्स देख रहे हैं, जीव जंतु देख रहे हैं, मनुष्य के अंदर हर, ये नहीं है मनुष्य सारे एक कॉन्शियस के, सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्शियस के। कोई सेटिस्फाइड होता है झुग्गी झोपड़ी में भी रह करके, अन्न खा के, कोई भी रोटी मिल जाए सूखी, उससे भी वो आनंद से सोता है। और कोई ऐसा भी होता है जो बहुत बड़े बड़े जिसके, जैसे आप देखिए ना अंबानी, उसके कितने, कितना मंजिल उसका अपना घर है केवल फ्लैट से, है ना। स्टोरी कि वो मतलब शायद एक साल के बाद दूसरे कमरे में जाने का नंबर आता हुआ, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग, है ना। तो वो उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो एक होता है ये, इसे कहते हैं कॉन्शियस लेवल। एक सेटिस्फाइड किस में है कि मैं भाई अपने परिवार को पाल रहा हूँ, अपना कमा रहा हूँ, परिवार को पाल रहा हूँ, बच्चों को खिला रहा हूँ, बस इतना ही काफी मेरे लिए। एक ये भी लेवल है, सेटिस्फेक्शन लेवल। एक सेटिस्फेक्शन लेवल उससे ऊपर आके बढ़े, कुछ लोग सेटिस्फाइड होते हैं कि मैं समाज को कुछ दूं, चाहे अन्न दान करूं, वस्त्र दान करूं, पैसा दान करूं, धन दान करूं, कर्म दान करूं। एक ये इसे होता है सोसाइटल बोलते हैं। सबसे सबसे पहले आता है सेल्फ, यानी अपने ऊपर ध्यान, अटेंशन होता है, मेरा सुख किस में है, मुझे क्या अच्छा लगता है ना। फिर आता है कि समाज के लिए इंसान सोचने लगता है। फिर आता है सोशल, इसे कहते हैं सोसाइटल, सोसाइटी कॉन्शियसनेस। फिर आता है भगवान को, मतलब भगवान ही कह लीजिए, या बोल सकते हैं परमात्मा कॉन्शियसनेस, ऐसे करके करते करते बहुत सारा कॉन्शियस के लोग आपको मिलेंगे।
वैरायटीज ऑफ पीपल्स, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्शियसनेस की। हाईएस्ट कॉन्शियसनेस आता है भक्ति में। भक्ति योग क्या होता है? ज्ञान भी इसी को ऐसे कहते हैं, अगर जो ज्ञान को केवल इकट्ठा करता रहता है और मतलब जिसे कहते हैं वो भगवान से उससे कनेक्ट नहीं करता, तो वो उसी में उसको वो जड़ जिसे कहते हैं उसकी भी मोक्ष तक पहुंचता है, लेकिन मोक्ष के बाद भी उसका जब उसको तृप्ति नहीं होती, सेटिस्फेक्शन नहीं होता, तो वापस वो कुछ ना कुछ समाज की सेवा करने के लिए किसी रूप में आ जाता है। फिर आता है भक्ति। भक्ति को बताया गया है ये सबसे हाईएस्ट बात है। भक्ति क्यों हाईएस्ट बात है? क्योंकि इसमें केवल भगवान के साथ एक प्रेम संबंध ही जोड़ा जाता है, केवल भगवान के साथ प्रेम संबंध। जैसे कि हम छोटे बच्चे, माँ का छोटे बच्चे के साथ होता है कि माँ बच्चे को कुछ करना नहीं होता, बच्चे को क्या करना होता है, अगर माँ का माँ सब ध्यान रखती है बच्चे का, खाने का, पीने का, सोने का, हर चीज का ध्यान रखती है। ठीक वैसे जब हम भक्ति करते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं, तो सब भगवान ध्यान रखते हैं, लेकिन हाँ, भगवान हमारा एफर्ट्स भी देखते हैं कि हम ये मेरी तरफ कितना बढ़ रहा है। आगे भगवत गीता में हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर के 11th श्लोक में है कि जैसे जैसे हम भगवान को भजते हैं, भगवान भी हमें वैसे ही भजते हैं, मतलब हमें वैसे ही, जैसे सपोज आप उन्हें उनके संग जो भी संबंध बनाते हैं, भगवान उसी संबंध को निभाने के लिए आपकी तरफ बढ़ते हैं, या फिर आप उनकी तरफ अगर 10% बढ़ रहा है तो वो भी आपकी तरफ 10% बढ़ेंगे। आपने 10% उनका बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि आपको वो इनर साइड से समझाएंगे, मतलब इनर कोर से समझाना शुरू करेंगे, केवल इनर से नहीं, एक्सटर्नली, इंटरनली। एक्सटर्नली किसी ना किसी पर्सन के किसी भी चीज के माध्यम से, तो इंटरनली अंदर से ज्ञान देंगे कि हाँ ये सही है या नहीं। इसे कहते हैं इंटर्न, मतलब चित्त में बैठा परमात्मा है जो सुप्रीम सोल है, वो हमको गाइड करता है। अब यह आता है अचिंत्य भेदा भेद फिलोसफी, श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। इसका मतलब क्या? अचिंत्य भेदा भेद। मनुष्य जो हम लोग सब हैं, मनुष्य ही नहीं, केवल जितने जीव जंतु हैं संसार में, जितने पेड़ पौधे हैं, वो सब क्या है? जीव है, सोल है ना? वो सोल क्या है? वो सुप्रीम सोल के अंश है ना, हम सभी। अब जो भगवान के अंदर जो क्वालिटी है ना, जो भी क्वालिटीज से कहते हैं, उनके अंदर जितने गुण प्रॉपर्टीज है, उसमें से जैसे 64 क्वालिटीज बताते हैं भगवान कृष्ण के अंदर, तो 55 जो प्रॉपर्टीज हमारे मनुष्य के अंदर है ना। तभी तो हम सब क्या चाहते हैं? सच्चित आनंद। भगवान सच्चित आनंद है, हम सब भी सच्चित आनंद चाहते हैं। जैसे भगवान सच्चित, इसमें है श्लोक श्रीमद श्री ब्रह्म संहिता में, क्या भगवान ब्रह्मा जी जब उनका मेडिटेट करके उनका दर्शन करते हैं, भगवान का साक्षात्कार, तो वो उनके मुंह से निकलता है ब्रह्म संहिता, गाना है उनके लिए, स्तुति होती है। वो क्या बोलते हैं फर्स्ट श्लोक में? क्या बोलते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। यानी ईश्वर कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, यानी परम ईश्वर कौन है? कृष्ण, जिसका विग्रह है सच्चिद आनंद स्वरूप है जो, और अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, यानी जिसका ना आदि है, आदि मतलब उनका कोई जन्म देने वाला नहीं है, आदि अनादिर, ना ही उनका अंत होता है। और वो क्या है? सर्व कारण कारणम, यानी सारे कारणों के वो एक अकेले कारण है। ठीक है, ये हम नहीं बोल रहे, ये हमारा शास्त्र बोल रहे हैं। शिव ब्रह्म संहिता में लिखा है, भगवत गीता का ये सार है, और ब्रह्म संहिता में ये बताया, इसको प्रूफ करते जा रहे हैं। अब जैसे श्रीमद भगवत गीता में 10.8 श्लोक आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा क्या कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे से ही ये पूरी सृष्टि व्याप्त है, पूरी सृष्टि को को प्रकाश देने वाला, पूरी सृष्टि को चलाने वाला, पूरी सृष्टि को बनाने वाला मैं ही हूँ। भगवान बोल रहे हैं ऐसा, है ना। अच्छा, तो कृष्णा, कृष्ण जी का तो जन्म हुआ था। नहीं, कृष्ण जी का जन्म नहीं हुआ था। कृष्ण जो भगवान कृष्ण ने, कह लीजिए द्वापर युग में जो अवतार लिया था, वो भगवान का पूर्ण अवतार, यानी पूर्ण हाँ। पुरुषोत्तम अवतार था। वैसे भगवान ने बहुत सारे अवतार लिए, वो सारे अवतार जो है अंश अवतार है। जैसे कि बाकी अवतार देखिए, नरसिंह अवतार है, राम अवतार है, त्रेता युग में लिए थे। उससे पहले भगवान ने लिया था बहुत सारे, परशुराम भी बन के आए थे, वराह अवतार थे, है ना। तो बुद्ध, यानी बौद्ध अवतार भी थे भगवान। तो बहुत सारे भगवान ने अवतार लिए, लेकिन वो सारे अवतार थे अंश अवतार भगवान के। लेकिन जो कृष्ण भगवान का अवतार जो हुआ, अवतरण हुआ, वो पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार है। आप पढ़ेंगे, क्योंकि एकदम आपको नहीं समझ में आएगा, मतलब हमको शुरू में, मुझे भी ऐसे मन में क्वेश्चंस आते थे, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ेंगे और समझेंगे और डीप फिलॉसफी में जाएंगे, डीपली, तब हमको समझ में आएगा कि कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, यानी भगवान कृष्ण ही सारे के सारे जितने भी अवतार हुए, उनका सबका सोर्स है।
और स्वयं भी वो आकर के उन्होंने, तभी तो आप देखिए ना, कोई भी अवतार है वो हमेशा किसी न किसी शस्त्र के साथ आ रहे हैं, लेकिन अकेले कृष्ण है जो कि बांसुरी के साथ आ रहे हैं। और उनका उनका कार्य क्या है, आप देखिए लीला, हमेशा प्लेफुल मूड में, है ना, भगवान आ रहे हैं। तो मतलब धीरे धीरे हमें इस बात को समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आएगा। भगवान से जब हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमको ये बात समझ में आए कि हम जो हम मतलब हम सुन रहे हैं वो क्या सही है, ये भी आप अंदर से पूछिएगा क्वेश्चन, लेकिन विश्वास के साथ सुनिए। विश्वास के साथ जब आप अटेंड करेंगे, मतलब देखिए सुनेंगे जो भी, क्योंकि जो भी हम बोल रहे हैं वो शास्त्रों से बोल रहे हैं, है ना, हमारा अपना कोई पर्सनल कुछ भी नहीं है यहाँ पर। देवकी जी वासुदेव जी के पुत्र कौन थे? देवकी वासुदेव की भगवान स्वयं, देवकी भगवान जी ने, वासुदेव हाँ जी के जी हाँ जी, पुत्र। भगवान ने स्वयं अवतार लिया था देवकी वासुदेव जी के, यानी। और ये भी आप देखेंगे जब डीपली आप जाएंगे, भगवान देवकी जी के गर्भ से नहीं, उन्होंने गर्भ को विस्थापित किया, यानी कि एक जगह से उनका जो है गर्भ था वो देवी माँ के रूप में उधर पहुंचा दिया गया था, गोकुल, जहाँ पर रोहिणी देवी रहती थी। रोहिणी वासुदेव जी की बड़ी मतलब पत्नी, पहली वाली, मतलब बड़ी पत्नी उनसे। लेकिन भगवान स्वयं प्रकट हुए। अब क्यों प्रकट हुए, इसके पीछे भी है स्टोरी। जो वासुदेव और देवकी जी थे, उन्होंने बहुत तपस्या किया था पहले जन्मों में, कई कई जन्मों में बहुत तप किया था। और जब भगवान उनसे खुश हुए तो उन्होंने मांगा कि आप हमारे रूप, हम आप जो है, हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। संतान तो रूप में। हाँ, तो भगवान ने जब देखा, समय आया कि इनकी तब इनका मतलब पूर्ण हुआ, तो अब उन्होंने देखा कि मेरे जैसा मैं किसको भेजूं, तो उन्होंने देखा मेरे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं, तो स्वयं भगवान अवतार के रूप में आ गए। और भगवान का श्रीमद् भगवत गीता आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि भगवत गीता स्टोरी फॉर्म में है ही नहीं। कई लोगों ने उसको उसका रूप बिगाड़ दिया है, लेकिन स्टोरी फॉर्म में नहीं है, और बहुत ही कोडिंग फॉर्म में है, कोडिंग लैंग्वेज है। इसको डिकोड करना ही हमारा एक तरीके से, वो हमारा नहीं, ऋषि मुनियों का काम था, उन्होंने किया, और उनकी कृपा से ही हम तक पहुंचाइए। और ये भी है कि जो शास्त्र होता है, जैसे बाकी स्टडीज हम लोग इंटेलेक्चुअल वे से समझ सकते हैं, लेकिन शास्त्र जो होता है, यानी कि भगवान का जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, वो हम केवल भगवान के कृपा से ही समझ सकते हैं, गुरु और भगवान की कृपा से। इस बात का हमको ध्यान रखना है। आपको केवल तभी समझ में आएगा जब हमारे ऊपर भगवान की कृपा होगी। देखिए, ये भी होता है, जब समय आता है सही, तभी हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें सही मार्ग पे लेके जाए, नहीं तो हम लोग भटकते रहते हैं रास्ता ढूंढने के लिए। अब आता है नेचर ऑफ द सेल्फ। नेक्स्ट, मैं आपको बस ब्रीफ कर रही हूँ भगवत गीता का, धीरे धीरे फिर हम लोग स्टार्टिंग से चलेंगे। तो नेचर ऑफ द सेल्फ का मतलब क्या है, आपकी सोल का नेचर क्या है, हमारी सोल का, जो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि हम लोग देखते हैं फॉर एग्जाम्पल कि किसी की डेथ हो जाती है, तो अभी तो वो सब बात कर रहा था, है ना, सब खा रहा था, चल रहा था, एग्जाम हम लोग को हमको रिप्लाई कर रहा था, बट अभी क्यों नहीं बात कर रहा है, क्या उसमें से मिसिंग हुआ। ऐसा इसके ऊपर स्टडी किया गया था, अमेरिकन साइंटिस्ट ने, कुछ डॉक्टर्स ने, मेडिकल डॉक्टर ने स्टडी किया कि आखिर वो सोल, अगर जो चीज बता रही है, भारतीय लोग जो उसको सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, तो वो है क्या, कैसा है, क्योंकि वो तो पूरा केवल विजिबली, वो फिजिकली जब तक सेंसेस से नहीं देखते किसी चीज को विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, उन्होंने मोटा एक शीशे का एक चैम्बर बनवाया। एक बंदे का, जिसका ये था कि ट्रीटमेंट चल रहा था, उसका समय आ चुका था, सब लोगों ने कह दिया था कि अब ये कुछ समय के ही, मतलब इसका पूरा चेकअप, सब टेस्ट वेस्ट हो चुके थे, तो उसका टाइम, उसी को फिर रखा गया उसमें चैम्बर में, और उसमें कहीं से भी कोई एयर पास होने का भी स्पेस नहीं छोड़ा था। वो ये देखना चाहते थे, जो ये जाएगा क्या तो निकल सोल के कैसे जाएगा। जाएगी, सोल कौन, क्या उसको वो जाए। देखना चाहते। और बड़े बड़े उन्होंने ये लगा दिए थे कैमरे, और ये सब कैच करने के लिए, देखने के लिए, है ना। तो जब वो उनका शरीर छूटा, तो शीशा फट गया, इतना मोटा चैम्बर बनाया था, वो फटा, लेकिन कुछ नहीं दिखा उन्हें, वो फटा और सोल बाहर। ठीक है, अब हमारे शास्त्रों में, उपनिषद बताए, श्वेताश्वर उपनिषद में लिखते हैं, उस वो बताते हैं, वो भी एज्यूम कर रहे हैं श्वेताश्वर उपनिषद में, कि आत्मा का साइज क्या है। और कठोपनिषद में भी बता रहे हैं, क्या आत्मा का साइज क्या है। आत्मा का साइज है, हमारा जो हेयर है ना, हेयर, उसका एक टिप, मतलब जो लास्ट एक टिप होता है ना, उसका आप 1/10,000 पार्ट कर दीजिए, काट, छोटा छोटा काट काट के, मतलब समझ रहे, पैरेलली काट के, 1/10, यानी 10,000 टाइम उसको कट कर दीजिए, उतना बड़ा साइज वो भी एज्यूम किया गया है, सिंपली सोचिए। तो और इसके बाद, अब ये देखिए, वही सेम सोल एक चींटी के अंदर भी है, और वही सेम सोल जो है
एक डायनासोर के अंदर भी है। सोल में कितनी पावर है, वो डायनासोर को भी मूव कर रही है, हाथी को भी मूव कर रही है, और एक मतलब कहते हैं वेल को भी मूव कर रही है, और एक चींटी को भी मूव कर रही है। तो सोचिए उसके अंदर क्या पावर है ना। तो और उसका साइज इतना छोटा है, ये हमारे शास्त्र बताते हैं। अब आता है जीवा एज ए इटर्नल फ्रेगमेंट। इटर्नल फ्रेगमेंट मतलब हम भगवान के इटर्नल फ्रेगमेंट है। बोलते हैं इन्फाइनाइटेसिमली माइन्यूट है हम लोग, मतलब हम लोग मीन सोल हमारी, है ना। और हम भगवान की तीन एनर्जीज है। एक है भगवान तीन एनर्जी को मतलब रखता है, उस काम करता है उसके साथ, मतलब षष्ठी को जो उसने बनाया है। एक है इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी और मार्जिनल एनर्जी। तो मार्जिनल एनर्जी हम लोग आते हैं, उसमें जीव आता है, ठीक है। एक्सटर्नल एनर्जी कौन सी है आती है, जो भगवान की प्रकृति शक्ति है, जिसको हम लोग अधिष्ठात्री देवी बोलते हैं दुर्गा माँ के नाम से। वो भगवान की सारा अरेंजमेंट करती है। जब भगवान इच्छा करते हैं कि मुझे षष्ठी चाहिए, तो वो शक्ति जो है भगवान का अरेंजमेंट करती है कि उसको भगवान कहाँ कहाँ क्या क्या करने वाले। जब भगवान अवतार लेते हैं तो भी सारे अरेंजमेंट वही करती है, और जैसे षष्ठी को बनाया है तो उसमें वो वही अरेंजमेंट सारा करती है। फिर आता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो है वो भगवान को आनंद देने के लिए होती है, वो उनको प्रकट करते हैं आनंद भगवान। आगे हम पढ़ेंगे और डेप्थ में जब जाएंगे। इंटरनल एनर्जी भगवान की जो है उन्हें जब प्रकट करते हैं अंदर से, और एक्सटर्नल एनर्जी को भी और मार्जिनल एनर्जी को भी, तीनों एनर्जियों को प्रकट करते हैं। तो मार्जिनल एनर्जी का काम मार्जिनल क्यों रखा गया। मार्जिनल एनर्जी यानी कि हम सब जीवों में भी मनुष्य का कॉन्शियस सबसे हायर है, ठीक है। बाकी डॉग्स का, किसी भी जीव का उतना हायर नहीं है, लेकिन हमारा केवल है। मार्जिनल एनर्जी का मतलब ये है कि हम चाहें, अगर हम अपनी फ्री विल यूज करते हैं, तो हम चाहें तो हायर लेवल तक पहुंच सकते हैं, देवत्व तक हमारे अंदर गुणों का विकास कर सकते हैं। और हम चाहें तो जानवर या फिर किसी कीट, जो बॉडी जिसे कहते हैं ना हम लोग, स्टूल वॉर्म भी बन सकते हैं गलत काम करते करते। तो हम मार्जिनल बीच में है। एक्सटर्नल एनर्जी भगवान की सारा सृष्टि का अरेंज करती कि कहाँ पर पानी, जल, मतलब ओसीन, स्काई, प्लैनेट्स, ये सब। इंटरनल एनर्जी भगवान को सुख देने के लिए है, राधा रानी के रूप में बोला जाता है उनको, ठीक है। जैसे बोलते हैं राधा रानी इज नॉट सेपरेट, शी इज इंटरनल एनर्जी भगवान की केवल ना। आगे है अचिंत्य भेदा भेद, यानी कि जो हम बता ही चुके, मतलब सोल जो है भगवान, हम भगवान जो है हमारे अंदर भी प्रेजेंट है सुप्रीम सोल के रूप में, और वो पूरे सृष्टि को भी देख रहे हैं। तो अचिंत्य भेदा भेद, साइमल्टेनियसली वननेस एंड डिफरेंस, यानी भगवान यहाँ भी प्रेजेंट है। अगर आप वास्तव में, अगर हमारा प्योर हार्ट हो गया है, हम शुद्ध अंतकरण के हो गए, है ना, प्यूरिफाई हो गया हमारा अंतकरण, तो हम आज अभी इस मोमेंट चाहे तो हम भगवान को देख सकते हैं। He is always every time everywhere present, है ना। तो वो वहां भी प्रेजेंट है, अपने धाम में भी, वो हर जगह प्रेजेंट है, हर जीव में भी है। ये है, इसे हम लोग बोलते हैं रेशनल थियोलॉजी। नेक्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ भक्ति, यानी कि भगवान ने क्यों बोला कि भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति इज हाईएस्ट। क्यों? क्योंकि भगवान किसी भी चीज के वश में नहीं है। आप सोचे मैं इतना तप करूंगा भगवान को कंट्रोल कर सकता हूँ या दर्शन कर सकता हूँ, मैं इतना जप करूंगा, मैं इतना तप करूंगा, मैं खूब तीर्थ यात्रा करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मतलब जब हम सोचते हैं ना अपने एफर्ट से हम उसको पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते। भक्ति एवं कर्मा एंड ज्ञान, यानी कि जैसे कि हम लोग, जैसे अपना साइंटिफिक वे में हम समझाते हैं इसमें, जैसे कि हम लोग किसी भी चीज को जब समझने कोशिश करते हैं, जैसे कि अपन लोग साइंटिफिक वे में, साइंटिफिक प्रोसेस क्या है, किसी भी चीज को हम समझने की कोशिश करें, सपोज हम लोग जैसे आजकल मेडिकल्स में चाहिए, तो हर उसको हम लोग डिसेक्ट करते हैं, एनिमल को डिसेक्ट करते हैं पहले हम लोग जानने के लिए, पार्ट्स को, बॉडी पार्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ना। हार्ट चेक करना है, किडनी क्या है, लिवर क्या है, स्प्लीन क्या है, सारा बॉडी के पार्ट्स कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं। तो वैसे ही पर्टिकुलर, अभी हम देखते हैं पर्टिकुलर चीज के, जैसे हार्ट के डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट है, आई के डॉक्टर अलग है ना, थ्रोट के डॉक्टर है ना, सबके सारे। तो वो स्पेसिफिक, इसे हम लोग, इसे कहते हैं हम लोग, बोल सकते हो आप, क्या कहते हैं हम लोग इसकी, ये जो हम लोग स्टडी करते हैं रिडक्शनिस्टिक वे में करते हैं स्टडी, है ना, हर चीज को सेपरेट करके। ऐसे ही आप समझिए, हम लोग जब केमिकल्स में जाते हैं अगर, तो हम लोग इसमें क्या क्या केमिकल्स अवेलेबल है, तो हम उसको सारा स्टार्टिंग से फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम लोग उसको टेस्ट करते हैं, है ना, एक्सपेरिमेंट लैब में जाके टेस्ट करते हैं कि इसमें ये एलिमेंट है, इस कंपाउंड में ये एलिमेंट्स है ना। फिर फर्दर उसको सिंथेसिस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिडक्शनिस्टिक वे को यूज करते हैं, साइंटिफिकली, राइट। लेकिन अब जब आता है
हमारा ये क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर नॉलेज यानी कि दिव्य ज्ञान के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ रिडक्शनिस्टिक एटीट्यूड नहीं चलता, क्योंकि रिडक्शनिस्टिक में कहते हैं ना बॉटम अप अप्रोच, नीचे से हम ऊपर को, यानी कि से मतलब छोटी सी चीज से ऐसे हम लोग सब कुछ, जैसे कि सपोज हम ह्यूमन बीइंग को स्टडी करना चाहते हैं तो हम पहले देखेंगे इसमें कौन कौन से एटम्स है, कौन सा केमिकल्स है ह्यूमन लिविंग एंटिटीज में, है ना। फिर उसको साइंटिस्ट, जैसे हमने उस दिन बताया था, मिलर है जो स्टैंडे मिलर, उन्होंने क्या किया था कि केमिकल्स कौन कौन से लिविंग एंटिटी में, तो उन केमिकल को अगर हम बना ले लैब में तो हम एक लिविंग एंटिटी तैयार कर सकते हैं, वो उनका ऐसा सोच था। तो हमारे एक और साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर डॉक्टर टी डी सिंह हैं, और ये सब उन्होंने, जो डॉक्टर टी डी सिंह हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने थीस्टिक साइंटिस्ट जिसे भी आप बोल सकते हो आप, वो भी उन्होंने बाहर से ही, अरविंद मतलब अमेरिका से किया था अपनी पीएचडी। तो उन्होंने उनसे कहा, स्टेनले मिलर के टाइम में वो भी थे, उन्होंने उनसे कहा कि क्या मैं, अगर मैं आपको सारे केमिकल्स आपको लाके दे दूं, क्या आप एक लिविंग एंटिटी बना सकते हो? मैं आपको फ्रेश केमिकल्स ला के दे देता हूँ एक, तो क्या आप बना सकते हो? तो वो क्योंकि क्या होता है, ये लोग ये सब मतलब वर्क के नाम पर फंड लेते हैं बड़ा बड़ा, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम लिविंग एंटिटी को नहीं बना सकते, क्योंकि हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक लिविंग बीइंग ही एक लिविंग एंटिटी को जन्म मतलब बना सकता है ना, देखा है हमने। और वैसे ही क्योंकि कोई केमिकल से तो कोई लिविंग एंटिटी नहीं बन सकता। तो यहाँ भगवान यही कहते हैं, हमारा अप्रोच है बॉटम अप, लेकिन भगवान है मतलब ट्रांसजेंडर नॉलेज पाने का अप्रोच है टॉप डाउन। टॉप डाउन कैसे? टॉप डाउन, ये जो वेद हैं, ये सारे वेद हैं, सारे वेदांत सूत्र है, सारे पुराण है, उपनिषद है, सारी चीजें जो है भगवान से आई है। अब कैसे आई है? भगवान ने, भगवान कहते, भगवत गीता हम इसको सबको पढ़ेंगे जब शास्त्र में, तो उनसे पता चलता है। फिर उन्होंने वेद व्यास जी के रूप में साहित्य अवतार लिया भगवान ने, और उसके बाद उन्होंने सारे साहित्य को कंपाइल करवाया गणेश जी से। क्यों करवाया? क्योंकि उन्हें मालूम है कलयुग के समय में हम जीवों का, मनुष्यों का बुद्धि इतना स्ट्रांग नहीं होगा, हमारी याददाश्त यानी मेमोरी पावर भी वीक हो जाएगी, तो उन्हें कंपाइल करके बुक फॉर्म में डालना ही था, उन्हें रखना ही था। अब कहते हैं, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोग सोचते हैं ये किसी 5,000 साल पुराना ही ये ज्ञान है, क्या नहीं। हर भगवान भगवत गीता में आप पढ़ेंगे 4th चैप्टर के 7th श्लोक में बताते हैं क्या, जब जब क्या क्या, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य संभवामि युगे युगे। मतलब भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब मैं संसार में आता हूँ, अवतार लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? धर्म की रक्षा, धर्म का स्वरूप को ठीक करने के लिए, और जो है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, यानी कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मेरे भक्तजन हैं, उनको मैं बचाता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ। और अपने धर्म का स्वरूप जो लोगों ने बिगाड़ दिया, जैसे आज के समय में बहुत बिगाड़ दिया है, अब लोग सोचते हैं हम किसको हम सही माने, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो धीरे धीरे इतना विकृत हो जाएगा, जो हम आज समझ रहे हैं ये सब कुछ नहीं मिलेगा। जो सही नॉलेज हमको मिल पा रही है आज, थोड़ी बहुत कहीं कहीं से, वो भी हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग इतना कंफ्यूज कर देंगे, इतना कंफ्यूज कर देंगे कि नहीं समझ में आएगी चीज। तो तब उस समय में भगवान आते हैं, अनिहिलेट करते हैं, और भगवान दोबारा ऐसे ही, ये नहीं कि महाभारत का युद्ध एक बार ही हुआ था, या द्वापर एक बार ही आता है, ऐसा नहीं है। जब जब सृष्टि आती है, और एक एक यही प्लेनेट नहीं है, अनेकों अर्थ है यहाँ पर, इस पूरे ब्रह्मांड में अनेकों अर्थ है, हरे अनेकों अर्थ में भगवान की कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीला चल रही है ना। नेक्स्ट आता है, अब भगवान कहते हैं भाव ओवर मटीरियल ऑफरिंग, यानी कि यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता के 9.26 में बताते हैं कि जो भी हमें कर्म करना है, ब्रीफ बता रहे हैं भगवान इसका, प्योर शुद्ध भक्ति क्या है, कि जो भी कुछ करते हो आप, जो भी कुछ कार्य करते हो, यानी कि या ना खाना खा रहे हो, खाना बना रहे हो, या कुछ कहीं जा रहे हो, हमेशा मन में ये रहना है कि ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। और जब हम भगवान को भोजन या कुछ भी ऑफर करते हैं तो भाव से, प्रेम से करना है, ना कि ये भगवान लो 100 रुपए, मेरा ये काम करा देना, भगवान मैं तुम्हें 1 किलो का लड्डू बंटवाऊंगा, ये काम हो जाना चाहिए, ये नहीं। प्रेम से, भगवान आपके लिए, आपको पसंद है, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ, ऐसे करना है। तो भगवान भाव के भूखे हैं चीजों के। अब है अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन क्या है, भगवान 18 श्रीमद भगवद गीता के 18 चैप्टर के 66 श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें जब सब कुछ समझ में ना आए ना, सपोज तुमने बहुत कुछ स्टडी कर लिया, तुम बहुत सारे मत पंथ इधर उधर भटक लिए, तब भी तुमको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो तुम्हें क्या करना है?
तब भगवान लास्ट श्लोक मतलब 18वें चैप्टर में भगवान कहते हैं तब तुम्हें क्या करना है, हाँ, सर्व धर्म परित्याजे मामेकम शरणम व्रज। यानी सारे धर्मों के, यानी कि तुमने इधर गए हो उधर गए हो, कौन क्या कौन से तो मिशन गए हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन गए हो, बहुत सारी संस्थाओं को देखा है, बहुत गुरु को देखा है, बहुत लोगों को देखा है, सुनना है बहुत, सब तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, तो तुम्हें क्या करना है, अपने घर में अगर ठाकुर जी बैठे हैं, ठाकुर जी घर में बैठे हैं नहीं बैठे हैं, आपके हृदय में तो हमेशा है ना। तो भगवान से बस हाँ, इतना करना है, हृदय में जहाँ भी बैठे हो आप, जहाँ भी हो वहीं बैठ के भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान अब मैं तुम्हारी शरणागत हूँ, तो मुझे समझाओ मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, आप कृपा करके मुझे समझाओ, मेरा जीवन ऐसा नष्ट ना हो जाए कि मैं बिना कुछ जाने चला जाऊं। क्यों? क्योंकि अगर मनुष्य जन्म आज मुझे मिला है और अगर मैंने आज नहीं ये समझा, तो अगला जन्म मिले ना मिले मुझे मनुष्य का पता नहीं, मुझे किसी योनि में जाना पड़े, और फिर मुझे ये साथ मिले ना मिले, मुझे ये कानों में जो सुनने को आज मिल रहा है वो मिले ना मिले। इसीलिए कहते हैं मनुष्य योनि जो है बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। अगर आप संसार में आए हो तो अपने उद्देश्य को समझ के उसके पीछे लग जाओ, बाकी काम तो सब हो जाए। क्योंकि हम जो सोचते हैं ना, हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम बच्चों को पाल रहे हैं, हम बच्चों को बड़ा पढ़ा रहे हैं, ये सारा कुछ कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं। एवरीथिंग इज ऑल मतलब बोल सकते हैं ना, प्री डिटरमाइंड। प्लान। एवरीथिंग इज प्लान, केवल एक चीज प्लान नहीं है, वो है आपके भगवान में लगने की भक्ति। मतलब जो ये मूड आपको भगवान छोड़ देता है, भगवान ये फ्री विल दिया है, भगवान कहता है भाई हर काम मैं नहीं करूंगा, कुछ तो तुझे भी करना पड़ेगा। जैसे क्या, कि भगवान ने हमको फ्री विल तो दिया, अब भगवान कहता है संसार में इतना अट्रैक्शन है, तुझे बच्चे दिए, परिवार दिया, जॉब दिया, पैसा दिया, प्रॉपर्टी दिया। अब क्या है ये सब कुछ, ये सारी चीजें हैं, कहना चाहिए अट्रैक्शन। जैसे छोटे बच्चे को हम लोग खेलने के लिए टॉयज डाल देते हैं ना, जब तक बच्चा मस्त खेलता रहता है, वो मम्मी अपना काम में लगी रहती है ना। जब बच्चा सब टॉयज फेंक करके मम्मा ही चिल्लाता है, वो मम्मा दौड़ के तो वैसे ही ठीक सारा भगवान ने हमको जो सब चीजें दे रखी है ना, हमारा टेस्ट लेने के लिए दे रखी है, कब ये मेरी तरफ मुड़ता है, तब मैं इसको अंदर, क्योंकि बैठे तो भगवान तो अंदर ही बैठे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है मुझे कि भगवान को खोजना है, भगवान को देखना है, भगवान को दर्शन करना है तभी मेरा कुछ होगा, नहीं। आज आज ही इस मोमेंट अगर आपने मन में कह दिया भगवान मैं तेरी शरणागत हूँ, मुझे मार्गदर्शन कर, मार्गदर्शन कर, तो भगवान इमीडिएटली आप देखिए आपको रास्ता बनाने शुरू कर देंगे। बस वो प्रार्थना वो देखते हैं, ये सिंसियर, इसकी प्रार्थना कितनी सीरियस है, कितनी सिंसियर है, तो भगवान उसी उसी मतलब प्रपोर्शन में आपकी मदद करते हैं, जितनी आपका सिंसियरिटी उतनी आपकी मदद। अब ये आता है भगवान के, इसमें बता रहे हैं गीता के नेक्स्ट चैप्टर में ना, टी शर्ट नेक्स्ट चैप्टर में बताते हैं भगवान कि भगवान जो है उनका दर्शन जो है उनकी ही कृपा से केवल होता है, हम अपने कोशिश से नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट इसमें बता रहे हैं कैसे हमको ज्ञान कैसे मिलता है, डिसिप्लिनिक डिसिप्लिनिक सक्सेशन, यानी कि जो भगवान ने जो ज्ञान दिया ना, जैसे अर्जुन को सबसे पहले दिया, अर्जुन से भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, श्रीमद भगवत गीता में आप पढ़ेंगे 10 चैप्टर में, कि भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन जो तुझे आज मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ ना, ये सबसे पहले ये ज्ञान जो है मैंने सूर्य को दिया था। अब अर्जुन कहते क्या भगवान तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, सूर्य तो कितना प्राचीन है और तुम तो मेरे ही से थोड़े बड़े हो गए। अर्जुन ऐसा बोलते हैं जब, तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुमको पता नहीं, तुम्हारे भी अनेकों जन्म हो चुके हैं और मेरे भी अनेकों जन्म हो चुके हैं, अनेकों जन। मतलब अवतार हो चुके हैं, भगवान का तो जन्म नहीं होता। भगवान अर्जुन से हाँ, कहते तुम्हें नहीं हाँ, होगा क्योंकि तुम हाँ, मनुष्य हो ना, मेरे कई अवतार हो चुके हैं, तुम्हारा तुम मेरे साथ आए हो क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे शरणागत हो, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा लेके आता हूँ किसी ना किसी अलग अलग रूप में। इसलिए ये ज्ञान जो है मैंने सबसे पहले, यही ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने फिर सूर्य ने इक्ष्वाकु, विवासन, फिर मनु, मनु से धीरे धीरे ये परंपरागत ये ज्ञान जो है तो मतलब पहुंचा। अब क्योंकि ये सब कुछ एनहिलेट यानी कि सब धर्म नष्ट हो गया था, इसलिए मैं दोबारा से वही सेम ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ, ऐसा भगवान ने अर्जुन को बोला। फिर अब ये क्या, वो मनु ने दिया, फिर ऋषि मुनि, इस तरीके से फिर जो ऋषि मुनि हुए थे, फिर ऐसे करते करते नीचे, जैसे अब यहाँ पर अब इस बात को आप समझ सकते हैं हम लोग, ये जो श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता कंपाइल किसने किया, वेद व्यास जी ने। तो वेद व्यास जी को भी किसने ये ज्ञान दिया, क्योंकि सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान इधर भगवान ने सूर्यदेव को दिया, मनु को दिया, फिर ब्रह्मा जी से भी इधर आया नारद जी ने, फिर वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी से सुखदेव गोस्वामी से सूद गोस्वामी, ये सब जो है, जो आपने सुना होगा नैमिषारण्य में उन्होंने कथा की थी, सूद गोस्वामी और सौनक आदि बहुत 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे उस समय में।
क्योंकि वही सेम कथा जो भगवान जो कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को सुनाई थी, वो भी उसी सभा में बैठे हुए थे। उनने उसको एज इट इज कंठस्थ कर लिया, सुन लिया और याद कर लिया, और वही सेम कथा यानी भागवत की, श्रीमद् भागवत की जो है नैमिषारण्य में उन्होंने करा था। तो इस तरह से परंपरागत वो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। लेकिन अब क्या है, आज के समय में जो है वो जो है दूषित हो चुका है, हो रहा है बहुत ही। आने वाले समय में जो हम आज पा पा रहे हैं, मतलब सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं, वो हमें आगे आने वाले समय में वो भी नहीं मिलेगा, मतलब मिक्स होकर के मिलेगा, कंटेमिनेटेड फॉर्म में मिलेगा, है ना। तो आगे इसका बताया कि प्रैक्टिस क्या करनी है हमको, हमको भगवान का कांस्टेंट रिमेम्बरेंस करना है, यानी भगवान को हर कार्य में अपने याद रखना है ना। कैसे करना है, धीरे धीरे हम लोग भगवत गीता जब पढ़ेंगे, शुरू करेंगे उससे, उसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी हम आपको केवल ब्रीफ कर रहे हैं। तो बताया इसमें सबसे, हम लोग 4 पुरुषार्थ तो हमने सुना ही होगा आपने, कौन सा, कर्म, सॉरी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सुना है ना आपने 4 पुरुषार्थ। हम लोग सब वेदों में पढ़ते हैं कि 4 पुरुषार्थ होते हैं मनुष्य के, है ना। तो अब इसमें बताते हैं पंचम वेदों का जो पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ भी है वेदों से ऊपर, जो कहते हैं पुराण यानी कि श्रीमद् भागवतम का जो में दिया गया है पंचम पुरुषार्थ क्या है, भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करना, वही हमारा मनुष्य का अंतिम यानी कहता है हाईएस्ट गोल है, ऐसा बोलते हैं। अब जैसे ये आ गया, इसका मतलब आप समझ गए ना। सबसे पहले कर्म, हम लोग जो कर्म से शुद्ध होते हैं, ज्ञान से, और ज्ञान देन भक्ति, सरेंडर, जब हम शरणागत होते हैं तभी हमको भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है। और सारा बता रहा है कि गीता का जो टोटल कहना चाहिए, एक लाइन में अगर आप कहते हैं तो वो है भगवान के प्रति शरणागति। ठीक है, अब आज इतना ही हो गया, मैंने छोटा सा एक ब्रीफ दिया था आप लोगों को। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट उसमें हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप जो है स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। ठीक है, तो कल कब रहेगी क्लास? कल तो हम 4:30 से करेंगे, 4:30 to 5:30, 4:30, हाँ 5:15, मतलब 5:20 तक। हाँ, 45 मिनट्स इज ऑल राइट है 45 मिनट्स, और उसके ना? बाद आप लोग कोई क्वेश्चन आंसर भी 5-7 मिनट जो भी ऊपर से होता है हाँ क्वेश्चन। हाँ 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 हाँ। तो आपके मन में कोई क्वेश्चन आया अभी, अभी जस्ट एक ब्रीफ समझ में आ गया ना आपको। हाँ हाँ, चलो आया। हाँ, और आपको वर्मा भाभी जी, आपको आपको तो मतलब पढ़ा होगा आपने भगवत गीता। किससे पूछ रहे हो? ये सुनीता वर्मा जी, भाभी जी, वर्मा भाभी जी, कोई बात नहीं। मैं ये कह रही थी कि बस आपके मन में, मैम आपके मन में कोई क्वेश्चन तो नहीं, निशा मैम आपके मन में। इन दोनों का ना म्यूट है एक्चुअली। ओके, हाँ हाँ म्यूट कर रखा है, कोई बात नहीं। तो आप बताइए मैम, क्वेश्चन तो नहीं कोई, फिर हम लोग कल नेक्स्ट जो नहीं, स्टार्टिंग हाँ कर। आज तो नहीं है कोई। ठीक है, तो मैं हाँ कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है। ये 4 पुरुषार्थ कौन से बताए? धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, उसके अलावा हम लोग धर्म। को धर्म अर्थ काम मोक्ष तो 4 है ही, है ना। हाँ, उसके ऊपर है प्रेम, यानी कि अल्टीमेट गोल जो है प्रेम। वो हाँ, प्रेम है, ये भगवान के लिए भगवान के हाँ, प्रति प्रेम। प्रेम। हाँ जी, प्रेम, ये वेदों का 5वां पुरुषार्थ हुआ। 5वां पुरुषार्थ है, और वही हमारा कहना चाहिए अंतिम ध्येय है, हाँ, अल्टीमेट गोल है। अल्टीमेट गोल है। हाँ जी, तो प्रेम डेवलप करना सबसे बहुत, हम लोग स्टार्ट इस पे चलेंगे, देखेंगे आगे उसका क्या हाँ प्रोसेस है, प्रोसीजर क्या है, क्या कैसे होता है, कैसे हो सकता, क्योंकि हमारा मन तो बहुत चारों तरफ फंसा हुआ है, बच्चों में, हाँ, बिल्कुल सही बात कभी है, चंचल हस्बैंड है में, बिल्कुल। पति में, भागता रहता है। अपने काम में, लगता है मुझे हाँ अच्छा सा ये मिले, वो नाम मिले, ऐसा मिले, पद हाँ। मिले, पोस्ट अच्छी हो, वो सब में फंसा हुआ है। जब हम उस सबसे हम्म, हटा करके, उससे हटा करके लगाना होगा, तभी हम पा सकते हैं, क्योंकि भगवान का प्रेम प्राप्त करना बहुत आसान नहीं है। और लेकिन हाँ बहुत। एक बार हो गया तो हाँ फिर कहना चाहिए कि आनंद का जो सोर्स है ना, हाँ फुवारा जिसे हाँ कहते हैं, आनंद का फुवारा, वो फूट जाएगा। हाँ। और फिर मतलब मैं, जैसे कहते हैं ना, गूंगा जो है ना जब खाता है ना मिठाई, हम्म, तो बोल नहीं सकता, हाँ। बस वैसा ही हो जाएगा हाल। राइट राइट है ना। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलो जी, ठीक, ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ। जी, थैंक यू। ओके, ठीक है। जी, ओके। हरे कृष्णा। हाँ, सबिता आंटी आप अभी आए हो, ज्वाइन कर लिया आपने। हाँ, आप बहुत लेट ज्वाइन किया। हाँ भाभी जी, आपको कोई क्वेश्चन है।
अब तो कंप्लीट हो गया मीटिंग। कल हम लोग 4:30 करेंगे, ठीक है? हाँ मैम, कहाँ चले गए थे आप? ठीक है, हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है? वंशा कल्पना हेलो, विशाखा, हाँ आप कहाँ चले गए थे? मैं चली नहीं गई थी, मैंने प्रॉब्लम आई 3-4 दिन से मेरे को बच्चे कॉल करते हैं, मैं तो उसमें हो नहीं पा रही थी। अच्छा अच्छा, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा ना? हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था? हाँ, हाँ, नेटवर्क अच्छा अच्छा। प्रॉब्लम ये चलेगा कि वो ये वीडियो कॉल भी कर तो बिना रात जब आपका आ रहा था ना, हम्म। अब मैं बार-बार उसे रिजॉइन कर रही हूँ, बार-बार कोशिश तो चलिए कोई नहीं, मैंने थोड़ा ब्रीफ किया था आज भगवत गीता का पूरा सार, उसको हाँ, कल बीच से। में सुनते रही मैं, उसमें कनेक्ट करती रही, दोनों से अच्छा। चैनल से ना बीच में सुनती रही सब। सुनीता भाभी जी लग रहा सो गई होंगी या तो किसी उसमें हाँ ऑन हो तो कर रखा सकता उन्होंने, है ऑन है, हाँ। उन्होंने चलिए फोन कोई करा बात था। नहीं। हम लोग कल तो कल 4:30 रखेंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गए थे, मैं हम्म। लेट ही आई थी, तो मैंने सोचा था पहले आज ना रखूं, लेकिन फिर नहीं लगा नहीं, कि हम हमारे लिए तो कोई लेट है, अभी तो मुझे आधे घंटा और लगेगा। हम्म, चल रमा जी आ गई थी ना, मेन तो पर्पज रमा जी का भी था। हाँ जी जी। वो तो रामा जी जो है वो 4:30 पे ही उनका ठीक है, कंफर्टेबल। वो कह रही मैं अभी जल्दी सो जाती हूँ। अच्छा, हाँ ये भी जल्दी उठती है ना। हम्म। हाँ तो ठीक है, अच्छा ठीक है, इसमें ठीक है, हम ज्वाइन कर लोग सकती हूँ। 4:30 रखेंगे, हम्म। ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा प्रजापतिनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वरदाय राधे। तुलसीदेवी प्रियाय केशवश कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे। राम, हरे हरे। जय श्री कृष्ण जय श्री श्री गुरु ग्रंथ जय गुरु जी की जय, समस्त भक्तगण की जय। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। दंड प्रणाम गुरु जी को हमारे। प्रणाम। इससे पहले गुरु। ठीक है, हम हरे कल मिलते कृष्ण। हैं ना? हाँ कृष्ण। ठीक। हरे कृष्ण।